बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईद आपकी अच्छी तरह गुजर गई होगी। तो अब हम अगेन से सोशल साइकोलॉजी के और बाकी भी जितने लेक्चर्स हम कर रहे थे उनको जल्दी से वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। सोशल इन्फ्लुएंसेस पे बात हो रही थी लेसन नंबर 30 में और वही बातें हम यहाँ पे लेके चलेंगे इस लेक्चर में भी। तो इस लेक्चर में क्या है, 31 लेक्चर में देख लेते हैं। चाइल्डहुड अटैचमेंट स्टाइल्स एंड एडल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जब मिड 1980 तक ज्यादातर जो सारे साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे उन सब का जो ज्यादातर कंसर्न था वो बच्चों की और एडोलेसेंट्स की एज तक था कि वहाँ पे जो अटैचमेंट स्टाइल्स डेवलप होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। लेकिन फिर एक हेजन एंड शेवर वो आए साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बात पे रिसर्च की कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं उन पे क्या जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है उनका उसका क्या अमल दखल होता है। फिर उन्होंने एक 1987 में सिंडी हेजन एंड फिलिप शेवर डेवलप्ड सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स। दे इंसर्टेड देयर अटैचमेंट मेजर इनटू अ लव क्विज। उन्होंने एक लव क्विज किया, फिर उससे दूसरी फाइंडिंग्स निकली। यहाँ पे बात जो है, याद रखने वाली बात क्या है कि किसने रोमांटिक रिलेशनशिप पे बात की थी। सबसे पहले वो हेजन एंड शेवर थे और लव क्विज किसने दिया था, ये MCQs वगैरह में आ सकता है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर होते हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह और मलेशिया, फिलीपाइंस वगैरह, यहाँ पे ज्यादातर रोमांटिक और लव मैरिजेस को नहीं तरजीह दी जाती, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होते हैं वहाँ पे ज्यादा तरजीह दी जाती है। ये एक कल्चर डिफरेंस है लव में। इसके बाद यहाँ पे है स्टर्नबर्ग ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। ये पैशन होता है सबसे पहले जो हॉट पॉइंट है, देन इंटीमेसी, वार्म पॉइंट एंड कमिटमेंट, कूल पॉइंट आ जाता है लव में। सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो पैशन है। पैशन इज अ हॉट पॉइंट, ये मैंने इसलिए मार्क की हुई है क्योंकि ये MCQs में पूछे जाते हैं। ऑफ लव इंडिकेटिंग इंटेंस फीलिंग, अरोजल, फिजिकल अट्रैक्शन, सेटिस्फाइंग अदर ड्राइव्स, नीड्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि स्टर्नबर्ग की थ्योरी ऑफ लव में कौन कौन से पॉइंट्स थे, या फिर MCQs में आ सकता है। लॉन्ग का इससे कोई तल्लुक नहीं हो सकता जहां तक मुझे लगता है। इंटीमेसी इज द वार्म पॉइंट ऑफ लव कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज कनेक्टेड बाउंडेड फीलिंग, helping, being happy with, respecting, mutually understanding, sharing and supporting behavior। then आगा commitment होता है cool point, it is deliberate choice about loving someone, maintaining long term commitment and short term decision about being in love। फिर आ गया companionate, ये सबसे लास्ट आ जाता है जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं दैट इज दी पर्सन। लव इज दी कैरेक्टराइज बाय सेल्फ डिस्क्लोजर। यहाँ पे आप अपनी फीलिंग, सेल्फ डिस्क्लोजर होता है अपनी जो अंदर की बातें हैं वो किसी के साथ शेयर करना। क्लोजनेस एंड कंसर्न आफ्टर लिविंग लॉन्ग विद ईच अदर, जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं कि इसी बंदे के साथ मुझे रहना है। व्हेन आवर लाइव्स आर इंटरवेंटेड विद समवन, फीलिंग सच एज अफेक्शन, टेंडरनेस, शेयरिंग एंड अटैचमेंट बिकम अ हॉलमार्क ऑफ रिलेशनशिप। अटैचमेंट स्टाइल्स फ्रेंडशिप में क्या होते हैं, दो किस्म की यहाँ पे फ्रेंडशिप में अटैचमेंट स्टाइल है। सबसे पहले होती है सुपरफिशियल फ्रेंडशिप जो कि एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे काम करती है, जो ये है कि आपको कोई चीज मिल रही होती है तो आप इसलिए फ्रेंडशिप होती है क्योंकि आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ मनी या एक्सचेंज ऑफ किसी भी आप किस्म का एक्सचेंज हो रहा होता है, या फिर आप उसकी हेल्प करते हैं वो भी आपकी हेल्प करते हैं, इस वजह से आपकी फ्रेंडशिप होती है। आर फॉर्म्ड एंड मेंटेन बिकॉज दे आर रिवॉर्डिंग एंड आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। देन आती है डिवेल्प्ड फ्रेंडशिप। डिवेल्प्ड फ्रेंडशिप इज अ कॉन्ट्रास्ट आर बेस्ड नॉट ओनली ऑन रिवॉर्ड बट आल्सो ऑन फ्रेंड्स म्यूचुअल कंसर्न्स विच ईच अदर वेलफेयर। ये एक दूसरे की बेहतरी के लिए होती है फ्रेंडशिप। डिस्क्लोजर इज अ रिवीलिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ टू द अदर। अगर आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर करती हैं, आपकी इतना अच्छा बॉन्ड है उसके साथ, तो वो डिस्क्लोजर में आ जाता है। और फिर यहाँ पे बात की जाती है कि वुमेन्स जो हैं वो ज्यादा सेल्फ डिस्क्लोजर
होती हैं एज रिस्पेक्ट टू मैन। सोशल पेनिट्रेटिंग थ्योरी क्या कहती है? द डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन। अच्छा, ये कहती है कि जैसे जैसे हम ज्यादा कम्युनिकेशन किसी बंदे के साथ करते रहते हैं, सबसे पहले अगर वो सुपरफिशियल फ्रेंडशिप है, फिर डिवेल्प फ्रेंडशिप एंड देन डिस्क्लोजर तक आ जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, पेनिट्रेट करता जाता है हमारा जो भी रिलेशन है, फिर देखें द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन मूविंग ग्रेजुअली फ्रॉम अ डिस्कशन ऑफ अ सुपरफिशियल टॉपिक टू अ मोर इंटीमेट चेंज। यानी कि आप पहले सिर्फ सुपरफिशियल किसी के लिए या किसी काम के लिए एक्सचेंज के लिए एक दूसरे के साथ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि अब आप बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। तो ये उसकी बात करें। कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं? नॉर्थ अमेरिकन ट्रेंड टू डिस्क्लोज मोर अबाउट देमसेल्फ इन अ वाइडर वैरायटी ऑफ सोशल सेटिंग देन पीपल फ्रॉम अ collectivistic cultures. Then gender differences in a meta-analysis of 205 studies, Catherine Deneda and Mike Allen found that women self-disclose more than men. यहाँ पे ये जो अगला जो मैंने कटा हुआ है चीज, सॉरी, ये जो मैंने कट की है, यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि पहले सेक्शन में हमने इंटीमेसी और उन पे बात की, फिर हमने एग्रेशन जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं ये उनको उन्होंने एलेबोरेट करके लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है। यहाँ पे ये आपको थोड़े थोड़े से जस्ट आपको डेफिनेशंस टाइप दे रही हैं, ये बहुत अच्छा है अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस इज कंसर्न विद हाउ वन पर्सन बिहेवियर इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन्स बिहेवियर। एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन इज द नेगेटिव साइड ऑफ अ सोशल इंटरेक्शन। साइकोलॉजिस्ट वांट टू नो हाउ टू ओवरकम एग्रेशन, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन टू नो। अच्छा, प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है? प्रो सोशल बिहेवियर होता है कि आप लोग क्यों दूसरों की हेल्प करते हैं और इसके बारे में देखना। ग्रुप इंटरेक्शन क्या होता है? लोग ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर एंड वाई दे परफॉर्म बेटर और वर्स, वो अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं और ग्रुप्स में, और बुरा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इस सब को देखा। इंटरपर्सनल पावर इज द डार्क साइड ऑफ अ सोशल इंटरेक्शन। सोशल साइकोलॉजिस्ट डिजायर टू नो वाई ordinary human beings sometimes follow immoral orders to engage in torture, ethnic cleansing and genocides। लोग क्यों ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस में हमने ये सब चीजों को पढ़ना है। देन आ गया जो नेक्स्ट टॉपिक मेन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आगे हमने सोशल इन्फ्लुएंस पे ही बात करनी है। दैट सोसाइटी हमारा बिहेवियर लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, लोगों का बिहेवियर हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमने वो सब देखने जा रहे हैं। सॉरी, ये मैं एक्स्ट्रा ही हो जाता है। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं सीधा, ऊपर इन्होंने ऐसे ही पैराग्राफ लिखे हुए हैं। सोशल इन्फ्लुएंस कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। दिस चैप्टर विल The chapter will discuss the social psychology of influence in its various forms. Social influence is the exercise of social power by a person or a group to change the attitude of a behavior of other in a particular direction. यहाँ में इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि नऊज़ुबिल्लाह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खाके बनाए गए थे तो फिर प्रोटेस्ट हुई थी इस्लामिक कम्युनिटी की तरफ से, जिसकी वजह से वो इस जो कि उन्होंने एक घटिया हरकत की थी उसके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया था, इन्फ्लुएंस किया था इस तरह, फिर उन्होंने वो बंद कर दी थी इन 2005। बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस, दीज आर द इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में MCQ शॉर्ट और इनफैक्ट के लॉन्ग भी देखे गए हैं। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आती है कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी क्या होती है? is a yielding to perceived group pressure by copying the behavior and a belief of other. It indicates to what degree you conform to other social influence in dress, food and music preference. We can be influenced by our family, friend, teachers and authority figures. Independence is a state of a different from conformity and it indicates that you are not controlled by others. Conformity क्या होती है कि आप इस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरे लोगों की, आपकी फैमिली करती है या अथॉरिटी करती है। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स एक ड्रेस कोड दैट के शलवार कमीज पाकिस्तानी है तो आप भी वही चूज करेंगे। आप ऐसा नहीं चूज करेंगे कि आप जाके वेस्टर्न की तरफ चले जाएं क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड बना हुआ है। इंडिपेंडेंस इज द स्टेट, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि वो डिफरेंट स्टेट होती है कन्फर्मिटी से। इंडिपेंडेंस में आप कुछ भी पहन के चले जाओ।
दैट इज नॉट इन कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी में ये होता है कि आप जैसे आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स चल रहे हैं, आपने उन्हीं के साथ चलना है। थोड़ा सा ग्रुप प्रेशर भी होता है इस इन केस में। देन आगे कंप्लायंस क्या होता है? पब्लिकली एक्टिंग इन अकॉर्डिंग विद अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट, यानी कि आप दिल से मानो या ना मानो, आपने एक स्टैंडर्ड के मुताबिक चलना ही चलना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है दैट अगर आप स्कूल में जाते हैं और आपका दिल नहीं भी करता, आप इतने पेट्रियाटिक नहीं है कि आप जब एंथम बज रहा हो और आप खड़े हों और अदब के साथ खड़े हों, लेकिन क्योंकि एक प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ना खड़ा हुआ, तो आप सिर्फ उस वजह से खड़े होते हैं, हालांकि आप अंदर से इतने पेट्रियाटिक नहीं। घर में अगर आप बैठे हो, टीवी पर नेशनल एंथम चल रहा है, आप लेजी हो तो आप ऐसे ही लेटे रहेंगे। अगर आप लेटे हुए हैं, आप बैठे रहेंगे अगर आप बैठे हुए हैं, कोई काम करें। दैट इज पेट्रियाटिज्म, ये हमारे दिल से कनेक्टेड है। अगर कोई इतना पेट्रियाटिक, वो बहुत कम लोग होते हैं जो कि इतने पेट्रियाटिक होते हैं कि नेशनल एंथम चाहे घर में बज रहा हो, चाहे टीवी में बज रहा हो, चाहे रेडियो में बज रहा हो, वो उसके अदब में दिल पे हाथ रख के खड़े होते हैं। दैट इज हम अब इसी कंप्लायंस से डायरेक्ट कर सकते हैं। देन आ गया ओबीडियंस क्या होती है? इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ डायरेक्ट ऑर्डर। ओबीडियंस इज टॉट फ्रॉम चाइल्डहुड टू रिस्पेक्ट एंड obey authority figure by parent, police and teachers. More so in traditional Asian culture, actually compliance implies loss of personal freedom, which is valued very much in individualistic culture. People usually prefer to comply with a request rather than being ordered. अच्छा, obedience क्या होती है कि आपको एक सोशल नॉर्म सिखा दी जाती है बचपन से कि जैसे बड़ों का अदब करना है, तो वो आपकी मतलब बिल्कुल आपकी साथ चलती है ओवर द लाइफ। सॉरी, आगे हम चलते हैं। क्लासिक एंड कंटेम्प्रेरी कन्फर्मिटी रिसर्च कौन कौन सी हैं? पहले नॉर्म डेवलपमेंट पे मुजफ्फर शरीफ ने रिसर्च की है। सोलोमन एश वर्क ऑन ग्रुप प्रेशर। देन स्टैनली स्केचर वर्क ऑन हाउ पीपल रिएक्ट टू अ नॉन कन्फर्मिस्ट्स। नॉर्म डेवलपमेंट पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिसर्च जो हमने करनी है कन्फर्मिटी रिसर्च की बात करें। Muzaffar Sharif is a Turkish born. His research was partially spurred by his disagreement with the individualistic culture, which maintained that a group is merely a collection of individual and no new group qualities arise when individual form it into a collective entity. He contended that a group was more the sum of its individual non-group thinking. He studies how social norm develop into a group in the following experiments. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ग्रुप में कैसे कोई भी सोशल नॉर्म डेवलप होती है। फेज 1 में क्या था? विजुअल परसेप्शन एक्सपेरिमेंट था। हाउ फार डज द डॉट मूव, के एक डॉट था जो कि मूव कर रहा था, जो कि एक्चुअली मूव नहीं करता, वो ऑप्टिकल इल्यूजन थी। 100 जजमेंट्स आई थी। पार्टिसिपेंट जजमेंट्स रिग्रेस टुवर्ड अ consistent range of light movement, although the actual magnitude of estimated movement varied across the participants. फेज 2 में क्या था? पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एस्टिमेट नॉट फ्री ऑफ ऑल दी बाइकरिंग ऑफ लाइट मूवमेंट एक्सपर्ट्स. This lead to a convergence of all participant responses away from a initially disparate estimate to a common standard. This common standard group is known as a social norm. जैसे social norm को उन्होंने डिफाइन किया है कि एक common standard बन जाता है। इस जो सारा एक्सपेरिमेंट था मैं आपको बताती हूँ। दैट एंड पे जो रिजल्ट्स आए थे कि समटाइम्स हम खुद सोचते भी नहीं हैं, अगर एक सोशल नॉर्म है जो कि एक बन चुकी है, मतलब सोशल नॉर्म इज जो एक मिथ सी बन जाती है किसी भी सोसाइटी में, उसे कहते हैं सोशल नॉर्म। जैसे कि सोसाइटी की बहुत सी मिथ्स होती हैं, तो हम समटाइम्स ऐसे ही विदाउट थिंकिंग हम जजमेंट दे देते हैं। जैसा कि एक अगर आप देखें फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो ऑल दो फेमिनिज्म आजकल जो फेमिनिज्म चल रहा है वो बहुत ही ऑकवर्ड सा फेमिनिज्म है, लेकिन अब जैसे कि खलील रहमान का वाक़या हुआ और उसके बाद मारवी समझ ये जब चीज़ें हुई थी, उसके बाद जैसा ही फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट की बात होती है लोगों के दिमाग में बस मारवी समझ अटक जाती है।
हालांकि जब बिल्कुल स्टार्ट में फेमिनिज्म की बात हुई थी तो ये नहीं था कि फेमिनिज्म का मतलब ये था कि भाई हमें बिना कपड़ों के बाहर जाना है, ये ऐसी चीजें नहीं थी। फेमिनिज्म को बहुत एक अच्छे वे में भी लेके हम जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी फेमिनिस्ट मूवमेंट हैं जो कि औरतों की इन हकूक पे बात करते हैं जिन पे बात करनी चाहिए। तो ऐसे एक सोशल नॉर्म सी बन गई है, एक बात बन गई है कि फेमिनिज्म मीन माधवी सरमत, बल्कि वो नहीं होता। क्योंकि अब बहुत से जो इलिटरेट पीपल हैं हमारी सोसाइटी के, वो फेमिनिज्म करते हैं, उनके दिमाग में बस वो वाला वाक्य आता है और दे थिंक दैट कि फेमिनिज्म एक बहुत ही बुरी चीज है। हालांकि ये हर किसी की अब अपनी सोच पे डिपेंड करता है। अब जो लोग फेमिनिज्म को उस वे में लेके जाना चाहते हैं जो कि हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स है, जो कि अच्छी नॉर्म्स है, उनके खिलाफ वो लेके जाना चाहते हैं, जो कि वेस्टर्न सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो फेमिनिज्म को गलत वे में लेके जा रहे हैं, जबकि फेमिनिज्म इतनी भी बुरी चीज नहीं है। ऐसा मुझे लगता है। दैट इज कि हम समटाइम्स सोशल नॉर्म्स इतनी इन्फ्लुएंस कर जाती हैं दैट हम बिना सोच में एक जजमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट द रिजल्ट। यहाँ पे इन्होंने बस एक समझाने के लिए दिया हुआ है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं ये नहीं आते आपके पेपर्स में, क्योंकि पेपर्स में आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक क्वेश्चन आया था सोशल साइकोलॉजी का, मैं अपनी बात बता रही हूँ, दैट हाउ डू यू थिंक दैट औरतों को सही हकूक नहीं मिल रहे, और जो मैरिज के अबाउट उन्होंने रिलेट करके एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ था। दैट फिर मुझे इन चीज़ों के साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ ना, इनके साथ मैंने रिलेट करके लिखा था, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आए थे सोशल साइकोलॉजी में। होप सो आपको समझ आ गई हो मेरी बातें। इंतहाई गर्मी में बैठ के बनाती हूँ, फैन वगैरह ऑफ करके थोड़ा थोड़ा मुझे सांस चढ़ जाती है और फिर बड़ी गर्मी होती है यार। तो दुआ करें मौसम अच्छा हो जाए। टिल देन अल्लाह हाफिज। अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।